ओके देन, तो चलो फाइनली इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन डिज्नी प्लस पर आ चुकी है और ये प्रीक्वल है गेम ऑफ थ्रोन्स की। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपने इस सीरीज के बारे में सुन रखा होगा, बहुत ही फेमस सीरीज है। और अगर बात करें एपिसोड 1 की, तो गुरु बवाल नाम की एक चीज होती है, ये वही है। तो इस वीडियो में अपन एपिसोड 1 की स्टोरी और डिटेल के बारे में बात करेंगे। सो लेट स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो कहानी की शुरुआत में अपने को बताया जाता है कि टारगेरियन पिछले 100 सालों से 7 किंगडम पर राज कर रहे हैं और इसके पीछे का रीजन होता है उनके पास मौजूद 10 ड्रैगन, जिनके होने से कोई उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं करता। और अभी आयरन थ्रोन के किंग होता है किंग जेहारियस टारगेरियन, पर बुढ़े की तबीयत अब खराब हो रही होती है और फाइनली वो डिसाइड करता है कि 60 साल की नौकरी के बाद उसे रिजाइन कर देना चाहिए और अपनी नौकरी बोले तो गद्दी किसी और को दे देनी चाहिए। पर बुढ़े की कोई संतान नहीं होती और वो नहीं चाहता था कि थ्रोन के लिए उसकी फैमिली के लोग आपस में लड़े। इसलिए किंग एक काउंसिल को बुलाता है जिसमें वो डिसाइड करता है कि वो अपना वंशज अपने दोनों मरे हुए बेटे की संतानों में से किसी एक को बनाएगा और फिर उनके बच्चों में से 2 को चुना जाता है। पहली होती है प्रिंसेस रिहाइनस, जो कि उसके बड़े बेटे की बेटी होती है, और दूसरे बेटे के 2 बेटे होते हैं। बड़ा होता है विसायरस और छोटा होता है डिमॉन। पर जियारस किसी लड़की को रानी नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो विसायरस को राजा घोषित कर देता है। और ये बात रिहाइनस को पसंद नहीं होती, क्योंकि अगर उसे किसी लड़की को किंग नहीं बनाना था तो भाई नाम ही क्यों लिया। और ये सब चल रहा होता है अपनी ड्रैगन गर्ल मतलब डेनेरियस टारगेरियन के पैदा होने के 172 साल पहले। जिसके बाद कहानी में 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किंग के बैक में चोट लगी है जो ठीक नहीं हो रही है। और ये चोट उन्हें आयरन थ्रोन की वजह से लगी है, क्योंकि आयरन थ्रोन अपना राजा खुद चुनता है और अगर कोई उसके लायक नहीं होता तो आयरन थ्रोन उसे ऐसा जख्म देता है जो कभी ठीक नहीं होता। इसलिए किंग चाहता है कि जल्द से जल्द कोई उसकी जगह आयरन थ्रोन पर बैठे। और इस थ्रोन के 2 ही हकदार होते हैं, किंग की बेटी रिहाइनरा और उसका भाई डिमॉन। पर किंग विसायरस चाहता है कि उसकी जगह उसका बेटा उसका वारिस बने, जो अभी पैदा नहीं हुआ था। पर किंग की वाइफ क्वीन एमा प्रेग्नेंट होती है और किंग को यकीन था कि वो एक बेटे को जन्म देगी। खैर, तो इसके बाद अपने को प्रिंसेस रिहाइनरा को दिखाया जाता है और वो अपने ड्रैगन पर राइड कर रही होती है और उसके ड्रैगन का नाम होता है साइरस, और ऐसा उसके ड्रैगन के कलर के नाम से बोला जाता है। तो अगर बात करें रिहाइनरा की, तो रिहाइनरा किंग विसायरस की बेटी होती है और इसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है और इसका नाम होता है एलिसेंट। तो रिहाइनरा को एक नाइट बनना होता है, एक सोल्जर, ताकि वो अपने किंगडम को सर्व कर सके। और रिहाइनरा को ड्रैगन राइड करना काफी पसंद होता है, पर यह बात उसकी मॉम को पसंद नहीं होती, यानी क्वीन एमा को, क्योंकि उनका मानना था कि औरतें केवल बच्चे पैदा करने के लिए होती है। और एमा रिहाइनरा को बोलती है कि वो लोग बच्चे पैदा करके किंगडम को सर्व कर सकते हैं, पर रिहाइनरा का ऐसा मानना नहीं होता, उसे तो नाइट बनना होता है। और रिहाइनरा अपनी मदर को बोलती है कि वो इन सब के बारे में सोचना बंद करे और आराम करे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके भाई को जन्म देने वाली है। इसका बाद अपने को दिखाया जाता है कि काउंसिल की एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ लॉर्ड्स किंग को बताते हैं कि फ्री सिटीज में अलायंस बढ़ रही है और उन्होंने ट्रेची पर कब्जा कर लिया है और अब वो लोग ब्लड स्टोन और स्टेप स्टोन में इकट्ठा हो रहे हैं। और एक बंदे ने, जिसे ग्रेगत बोला जाता है, उसने खुद को ट्रेची का एडमिरल घोषित किया है और वो लोग उसे क्रैब फीडर बोलते हैं। और ऐसा उसे उसके दुश्मन को सजा देने के लिए बोला जाता है, इसलिए उन्हें अभी आने वाली जो टूर्नामेंट है उसे कैंसिल कर देना चाहिए। पर किंग को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसे बस चिंता होती है अपने आने वाले बच्चे की, जिसका वो जश्न मनाना चाहता है। और किंग विसायरस टूर्नामेंट कैंसिल करने के लिए मना करता है, क्योंकि ऑलरेडी किंग्स, लॉर्ड्स, नाइट सभी लोग टूर्नामेंट के लिए पहुंच चुके थे, इसलिए वो उन्हें वापस नहीं भेज सकता था। और लॉर्ड ओटो हाईटावर इस बात में किंग का साथ होता है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि रिहाइनरा सर हर लॉर्ड के साथ थ्रोन रूम में आती है, जहाँ प्रिंस डिमॉन आयरन थ्रोन पर बैठा होता है। डिमॉन को लगता है कि ये थ्रोन उसका होने वाला है, क्योंकि अगला राजा वही होगा। पर रिहाइनरा उसे बोलती है कि उसकी इस गलती के लिए उसे मौत की सजा भी हो सकती है। और रिहाइनरा अपने अंकल को बताती है कि वो अगला किंग नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि उसकी मॉम एक बेटे को जन्म देने वाली है, मतलब उसके भाई को, जो अगला राजा बनेगा, और वो भी यही चाहती है। और फिर डिमॉन रिहाइनरा को एक गिफ्ट देता है और अपने को यहाँ एक चीज समझ आती है कि इन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा है। जिसके बाद रिहाइनरा एलिसेंट से मिलती है और एलिसेंट उसे बोलती है कि वो वरी लग रही है और उसे होना भी चाहिए, क्योंकि उसके भाई के पैदा होने के बाद उसे कोई भाव नहीं देगा। पर रिहाइनरा को इस बात की चिंता नहीं होती, रिहाइनरा बस अपने मॉम के बारे में सोच रही होती है और उसे बस अपने ड्रैगन के साथ नैरो सी देखना था। वहीं किंग अपने चोट को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ठीक नहीं हो रहा होता। और लॉर्ड ओटो ग्रैंड मास्टर को बोलता है कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। और फिर किंग क्वीन से मिलने जाता है और क्वीन किंग को बोलती है कि ये उसका लास्ट चांस है और इसके बाद वो किसी और बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बार उसका मिसकैरेज हो चुका है, तो इसके बाद वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। वहीं डिमॉन को सिटी वॉच का कमांडर बनाया गया था और डिमॉन अपने वॉच के साथ शहर में घुसकर क्रिमिनल को बहुत बुरी तरह से मारता है और ये बात किंग को पता चल जाती है। जिसके बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है और लॉर्ड ओटो बोलता है कि डिमॉन एक प्रिंस है और वो बिना किंग के परमिशन के ये सब नहीं कर सकता। पर डिमॉन बोलता है कि आने वाले टूर्नामेंट में बहुत से किंगडम के लोग आने वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी उसकी है और वो क्रिमिनल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और किंग डिमॉन को वार्न कर छोड़ देते हैं कि आगे से वो इसका ख्याल रखे। तो अगले दिन टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और इसमें एक गेम होता है हॉर्स और भाले का, पर अपने को नहीं पता इसे क्या बोला जाता है। तो इसमें 2 लोग होते हैं और दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं और हारने के बाद वो एक दूसरे को मारना स्टार्ट भी कर देते हैं। इसके बाद डिमॉन गेम में आता है और डिमॉन ऑटो के बेटे को चुनता है क्योंकि वो ऑटो से काफ़ी चिढ़ा हुआ था और वो उसे बड़ी आसानी से पेल देता है। और लास्ट में डिमॉन की लड़ाई क्रिस्टन कोले नाम के एक बंदे से होती है और क्रिस्टन डिमॉन को बड़ी आसानी से हरा देता है। और फिर डिमॉन क्रिस्टन से शॉर्ट फाइट करता है और क्रिस्टन डिमॉन को उसमें भी पेल देता है। इस बीच किंग को पता चलता है कि क्वीन एमा की तबीयत खराब है और ग्रैंड मास्टर किंग को बताता है कि क्वीन की प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है, नहीं तो दोनों की मौत हो जाएगी। और किंग बच्चे को बचाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो लोग बच्चे को बचा लेते हैं और ब्लड बहने की वजह से क्वीन की मौत हो जाती है और क्वीन एक बेटे को जन्म देती है, पर थोड़ी देर बाद उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद क्वीन का फ्यूनरल किया जाता है और रिहांडा डिमॉन को बोलती है कि अगर उसका भाई थोड़ी देर और जिंदा रहता तो शायद उसके डैड को थोड़ी और खुशी मिल जाती। खैर, तो रात में काउंसलिंग की एक मीटिंग बुलाई जाती है और अगला राजा बनाने के लिए किंग के सामने 2 नाम दिए जाते हैं। एक होता है उसका भाई डिमॉन और दूसरी होती है उसकी बेटी रिहांड्रा। और किंग चाहता था कि उसका भाई अगला राजा बने क्योंकि वो उसका भाई होता है और डिमॉन में उसी का खून था। पर बाकी लोग किंग की बात से अग्री नहीं करते क्योंकि सबको पता था कि डिमॉन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो राजा बनने के बाद क्या करेगा। वो एक नंबर का सन की इंसान है, इसलिए वो क्या करेगा उसे खुद नहीं पता और सब डिमॉन के खिलाफ होते हैं। बेसिकली इनका मानना ये होता है कि डिमॉन इस थ्रोन के लायक नहीं है, पर वो लोग ये भी नहीं चाहते थे कि कोई लड़की उन पर राज करे। इस बात को लेकर वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और इस बात से किंग चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है और डिमॉन ये सारी बात सुन रहा होता है। जिसके बाद डिमॉन अपने दोस्तों के साथ प्लेजर हाउस में जाता है और क्वीन और उसके बच्चे के मरने की खुशी में पार्टी करता है। डिमॉन बोलता है कि थ्रोन के लिए अगला नाम उसका है, पर उसे लगता है कि वो इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। पर यह बात किंग को पता चल जाती है और ओटो किंग को बताता है कि उसकी बीवी और बच्चे की मौत अभी हुई है और डिमॉन प्लेजर हाउस में जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। जिसके बाद डिमॉन को किंग के सामने लाया जाता है। किंग बोलता है कि कोर्ट में सब उसके विरोध कर रहे थे, बस वो था जो उसे डिफेंड करता रहा और उसके लिए खड़ा रहा। डिमॉन बोलता है कि वो अब वीक हो गए हैं और ये बात काउंसिल को पता है, इसलिए वो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लोग उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, पर वो कर सकता है। पर किंग डिमॉन की बात नहीं सुनता और उसे उसकी वाइफ के पास वापस जाने के लिए बोलता है और डिमॉन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद किंग अपनी बेटी रिहांड्रा को उनके होली प्लेस में बुलाता है। वहाँ एक ड्रैगन का स्कल होता है और किंग उसे बताता है कि इस ड्रैगन ने दुनिया को खत्म होते हुए देखा है और किंग बोलता है कि उसने अपना काफी टाइम वेस्ट कर दिया, उसे अपनी बेटी को अपना वारिस चुन लेना चाहिए था। और फिर किंग रिहांड्रा को बताता है कि अब वो रानी बनने वाली है और किंग रिहांड्रा को अपने पूर्वजों के हिस्ट्री के बारे में बताता है, किंग एगॉन और विंटर के बारे में। किंग बताता है कि एगॉन ने विंटर में डार्कनेस को देखा था और बताता है कि एक टेरिबल विंटर नॉर्थ की तरफ से आएगा जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी, इसलिए पूरे वेस्टरॉस को एक साथ मिलकर उससे लड़ना होगा और अगर पूरी दुनिया को बचाना है तो टारगेरियन को आयरन थ्रोन पर बने रहना होगा डार्क और कोल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए। और ये बात हर राजा अपने वारिस को बताता है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि रिहांड्रा को क्वीन बना दिया जाता है और एपिसोड 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।